हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये आपका 7वां वीडियो रहेगा। तो इलाहाबाद आरओ के कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके पीआईक्यू में पूछे गए थे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और इससे पहले के 6 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के और उनको बारी बारी से देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, डेटा स्टोरेज में वर्म का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो ये क्या होता है आपका राइट वंस रीड मैनी, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी स्टोरेज टेक्निक है जहां डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है, लेकिन उसे कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया राइट वंस, एक बार लिखो और कई बार पढ़ो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सीडीआर। सीडीआर क्या होता है? ये कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। मोबाइल फोन में प्रयुक्त होने वाला सिम का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सिम कार्ड एक छोटी सी चिप होती है जो मोबाइल नेटवर्क पर अपनी पहचान, आइडेंटिटी और अकाउंट की जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर करती है। तो आपके पास मोबाइल में चिप होगी, सिम होगी, जो उसका फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विंडोज में सेफ मोड में बूट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये उपयोग करते हैं F8। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाए या बार बार क्रैश हो रहा हो तो कंप्यूटर को बूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो वो शॉर्टकट कुंजी होती है F8, फंक्शन की 8 होती है ये। MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट जैसे H2O लिखा है के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बताना क्या होती है? तो ये होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर कहा जाए सुपर स्क्रिप्ट यानी एक एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाया जाए तो ये होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू। फायर वायर एप्पल द्वारा विकसित एक हाई स्पीड इंटरफेस है। इसका IEEE मानक स्टैंडर्ड क्या है? तो यहाँ पर यह स्टैंडर्ड पूछा गया है, क्या होता है इसका? तो ये आपका हो जाएगा IEEE 1394। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये एक यूएसबी का विकल्प होता है जो डेटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर करता है। तो ये आपका हो गया, ये IEEE 802.11 ये वाईफाई के लिए होता है। और ये जो IEEE 802.3 या .3 ये आपका ईथरनेट का होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। पिंग कमांड द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये कहते हैं ICMP। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। ये होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। MS वर्ड 2007 या फिर उससे ऊपर के संस्करणों में दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट मार्जिन आकार आपसे पूछा गया है। तो ये कितना आकार होता है? ये होता है 1 इंच और ऑल साइड्स, सभी तरफ से 1 इंच। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इससे पहले 2003 या फिर उससे पहले के जो दस्तावेज होते थे उनका डिफॉल्ट मार्जिन होता था 1.25 इंच। इससे कम करके कर दिया गया है 1 इंच। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जब भी हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यह डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करता है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। OSI मॉडल में लेयर 3 कौन सी होती है? तो OSI मॉडल में लेयर 3 का मतलब है नेटवर्क लेयर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 लेयर होती है। पहली लेयर होती है फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक के लिए और तीसरी नेटवर्क लेयर के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? ये है जॉन मैककार्थी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले 1956 में
जब देश आजाद हुआ था उसके बाद में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था। ये वर्ड उन्होंने ही दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एलन ट्यूरिंग ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन मैकार्थी को इसका आधिकारिक पिता माना जाता है। .txt एक्सटेंशन के साथ सामान्यतः किस प्रकार की फाइल सहेजी या सेव की जाती है? तो यह है अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहां पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर एक छोटी बैटरी होती है, बिजली जाने पर बिना किसी रुकावट के कंप्यूटर को पावर देती रहती है, ताकि आपका काम डिलीट ना हो और आप इसे सुरक्षित रूप से बंद कर सके। मान लो अगर लाइट चली गई तो ये कुछ देर तक आपका ये सप्लाई ऑन करता रहेगा और बाद में आप अपने प्रोग्राम को सेव करके सिस्टम को लॉग आउट भी कर सकते हो। कंप्यूटर की भाषा में 4 बिट्स के समूह को कहा जाता है, तो इसे निबल कहते हैं। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, निबल। और 1 बाइट में कितने निबल हो जाएंगे? 2। 8 बिट के बराबर होता है, तो 1 बाइट में 2 निबल हो जाएंगे। विंडोज 10/11 या फिर /11 में कौन सा शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट सीधे टास्क मैनेजर खोलता है? तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपको एक सिक्योरिटी स्क्रीन पर ले जाता है जहां से टास्क मैनेजर चुनना पड़ता है, और समय बचाने के लिए सीधे कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबा देंगे तो ये आपका सीधे टास्क मैनेजर पर जाकर के ओपन करेगा। ऑक्टल संख्या प्रणाली का बेस आपसे पूछा गया है, तो इसका बेस होता है 8। ऑक्टल का मतलब ही 8 होता है, तो इसमें 8 कैसे होंगे? 0 से 7 तक के नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल में 10 होते हैं 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं 0 से 9 तक, और ए से एफ तक। ये सारे आपको फैक्ट याद होने चाहिए। प्रिंटिंग के संदर्भ में इस स्पूलिंग पूछा गया है, क्या होता है? तो ये होता है आपका स्टोरिंग प्रिंट जॉब इन अ क्यू अंटिल द प्रिंटर इज रेडी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो, सीपीयू बहुत तेज चलता है, प्रिंटर बहुत धीमा होता है, तो आप कोई भी कमांड दे देते हैं तो वो आपका स्टोर करेगा और उसको क्यू में लगा देगा, लेकिन प्रिंटर धीरे धीरे उसको प्रिंट करता रहेगा। ये होता है इसका मतलब। इंटरनेट पर किसी निजी नेटवर्क से सुरक्षित रूप से जुड़ने के लिए वीपीएन का उपयोग किया जाता है। आपसे वीपीएन का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। वीपीएन आपके और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड सुरक्षा सुरंग बनाता है, जो हैकर से आपका डेटा चुरा ना सके, इसलिए इसको बनाया गया। और ये असली आईपी एड्रेस छुप जाता है इसमें, तो आईपी एड्रेस से छुपा लेता है ताकि हैकर आपकी आईडी को या फिर आपके डेटा को हैक ना कर पाए। एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम आपसे पूछा गया है, तो ये आपका 400% तक होता है अधिकतम जूम। ये एक्सेल में होता है 400, और एमएस वर्ड में अगर पूछा जाए तो ये होता है 500%, यानी 5 गुना आपकी रेजोल्यूशन को बढ़ा देगा। और एक्सेल में 400 गुना यानी 4 गुना, और एमएस वर्ड में 5 गुना। ये ध्यान रखेंगे। एमएस ऑफिस में किसी क्रिया को रीडू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो यहाँ पर ये की शॉर्टकट होती है कंट्रोल वाई। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल जेड क्या होता है? ये अनडू के लिए होता है। विंडोज में वर्तमान में खुले एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं अल्ट टैब। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीएनजी एक बिना बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट वाली हाई क्वालिटी इमेज फॉर्मेट है, जिसका उपयोग ग्राफिक डिजाइन और वेबसाइटों पर लोगो लगाने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में कौन सी फंक्शन कुंजी
स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स को खोलती है। तो ये F7 बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। F7 दबाते ही वर्ड आपकी फाइल में गलत स्पेलिंग के नीचे लाल लाइन बना देगा और ग्रामर की गलतियों को नीली लाइन से ढूंढकर उसे सुधारने का विकल्प भी दे देता है। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से कहां लोड किया जाता है? तो ये लोड किया जाता है रैम में। बी पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो विंडो हार्ड डिस्क में सो रहा होता है। जैसे ही आप पावर ऑन करके दबाते हैं तो विंडो काम करने के लिए हार्ड डिस्क से उठकर रैम में आ जाता है और एक्टिव हो जाता है। कौन सा कुंजी संचयन यानी की कॉम्बिनेशन आपकी विंडोज कंप्यूटर स्क्रीन को तुरंत लॉक कर देता है? तो ये लॉक करता है विंडो की प्लस एल। सी पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो ये विंडोज की को विन भी लिखते हैं, विन प्लस एल ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, एक ही बात है दोनों। मैक एड्रेस कितने बिट के बराबर होता है? तो यहाँ पर मैक एड्रेस इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म याद रखना आपका बहुत बड़ा काम है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हो जाएगा मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका आपको कितने बिट्स के बराबर? तो ये 48 बिट्स के बराबर होता है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इस दूसरे शब्द में कहे तो ये 6 बाइट के बराबर होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इंटरनेट सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे जियो, बीएसएनएल और एयरटेल क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आईएसपी। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके नाम में ही ये सारी चीजें छुपी हुई हैं और ये वह कंपनियां हैं जो आपसे पैसे लेकर आपके घर तक इंटरनेट का तार या सिग्नल पहुंचाती हैं। एनालिटिकल इंजन जिसने आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखी, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये बनाया था चार्ल्स वेबेज ने। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसे कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है और ये कब बनाया था? 1837 में। उस समय भारत में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, वही ये डेट है। अशोक के शिलालेख पढ़े गए थे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा और यहाँ पर दूसरी तरफ चार्ल्स वेबेज एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार कर रहे थे। जब आप अपने कीबोर्ड पर Alt F4 दबाते हैं तो क्या होता है? तो जो प्रोग्राम सक्रिय रहता है वो बंद हो जाएगा। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और इसके बाद में डेस्कटॉप पर इसे दबाने से शटडाउन का विकल्प आ जाएगा। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का प्रयोग किया जाता है? तो 128 बिट्स। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो पुराना वर्जन है IPv4, ये इसमें 32 बिट का प्रयोग किया जाता है और आधुनिक जो न्यू बनाया गया है IPv6 इसमें 128 बिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में CMOS का पूर्ण रूप आपसे यानी CMOS का फुल फॉर्म पूछा गया है। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये मदरबोर्ड पर लगी छोटी सी चिप होती है और ये कंप्यूटर बंद होने के बाद भी समय, तारीख और BIOS की सेटिंग को याद रखती है। MIDI पोर्ट का उपयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और इसका नाम ही है, फुल फॉर्म में छुपा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये होता है आपका MIDI का फुल फॉर्म। MS वर्ड में टिप्पणी या कमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होगा Ctrl Alt +M। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब आप किसी लाइन के बारे में साइड में कोई नोट या कमेंट छोड़ना चाहते हैं तो आप ये वाला Ctrl Alt +M दबाएंगे। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा प्रत्येक नोड या कंप्यूटर से गुजरते हुए केवल एक दिशा में ही यात्रा करता है? तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
मैक एड्रेस को आमतौर पर किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैक ये होता है आपका फिजिकल एड्रेस, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क शब्दावली में लेटेंसी का अर्थ क्या होता है? ये होता है आपका डाटा ट्रांसफर शुरू होने से पहले की देरी, या फिर द डिले बिफोर अ डाटा ट्रांसफर ऑफ डेटा बिगिंस। बी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर कोडिंग में बीसीडी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ए पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये कंप्यूटर की पुरानी कोडिंग पद्धति है जहां डेसिमल के प्रत्येक अंक 0 से 9 तक होते हैं को अलग अलग 4 बिट बाइनरी नंबर से दर्शाया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट वर इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो ये आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को कंप्यूटर के किस पीढ़ी में पेश किया गया था? तो ये होता था आपका थर्ड जनरेशन। पहला जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स आते हैं, ट्रांजिस्टर्स, तीसरे में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, और 4 में माइक्रो प्रोसेसर्स, और 5th में एआई आया है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। HTTP 404 त्रुटि संदेश क्या दर्शाता है? तो ये पेज नॉट फाउंड, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो जब भी ये आपको लिख करके आ जाए तो इसका मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो ये 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। ब्रेव ब्राउजर में नया टैब या न्यू टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये होती है कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे तो ये आपका नया टैब खुल जाएगा। और नई खाली विंडो को खोलने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। कौन सी शॉर्टकट कुंजी ब्राउजिंग इतिहास या हिस्ट्री खोलती है? तो ये होता है कंट्रोल एच। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एच का मतलब हिस्ट्री, कंट्रोल दबाएंगे तो आपका कंट्रोल एच, तो पुरानी हिस्ट्री आपकी ब्राउजिंग में खुल जाएगी। वेब ब्राउजर में डाउनलोड पेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है कंट्रोल जे। बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंट्रोल डी ये आपका होता है बुकमार्क के लिए रिजर्व होता है, और कंट्रोल जे से डाउनलोड पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो ये होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो ये आपका इनकॉग्निटो मोड खुल जाएगा। ये आपका फायरफॉक्स में ये कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ये आपका होता है किसके लिए? फायरफॉक्स में। फायरफॉक्स का ये अलग है, बाकी जनरली ये होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और उसे रोकने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम क्या है? तो ये होता है फायरवॉल। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यह एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड है। इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच में खड़ा फायरवॉल केवल सुरक्षित डेटा को अंदर आने देता है और हैकर को बाहर से ही रोक देता है। डेटा को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए इनस्क्रिप्ट कोड के करने की विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये होता है क्रिप्टोग्राफी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जब भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हैं तो हेलो की जगह कोडिंग होती है वो लिखेंगे, बाद में इसे पढ़ा ना सके तो ये क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। यानी क्रिप्टोग्राफी का मतलब इंड टू इंड इनक्रिप्शन। आपके मोबाइल में आपके मैसेज में ये या फिर व्हाट्सएप पे लिखा रहता है। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय दोनों को वापस करता है? तो ये आपका होता है इक्वल टू नाउ। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन केवल वर्तमान डेट दिखाता है? तो ये होता है आपका इक्वल टू टुडे। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखने एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में आरटीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंडर की पहचान छिपाने के लिए फेक स्रोत आईपी पते के साथ आईपी पैकेट बनाने को क्या कहा जाता है?
तो इसे कहते हैं आईपी स्पूफिंग। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पूफिंग का मतलब होता है धोखा देना, तो ये आईपी स्पूफिंग इसका नाम रखा गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपका URI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।